ये रिश्ता क्या कहलाता है। गायत्री बहन, वो यहाँ सबका अक्षरा से मिलने का बहुत मन हो रहा है। अगर आपको ठीक लगे तो कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ भेज देंगे। अक्षरा यहीं पर है राजश्री बहन, मैं पूछ के आपको बताती हूँ। बहू, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन जाकर वहाँ रह लो। माँ, वैसे मेरा भी सबसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। राजश्री बहन, जी अक्षरा आ जाएगी। मैं नैतिक से कहूंगी दफ्तर जाते समय छोड़ जाएगा बहू को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री बहन। अच्छा, रखती हूँ। राधे कृष्ण। माँ, मैं जाऊँ ना? हाँ हाँ बेटा, जा। तुम्हारी माँ की भी इच्छा हो रही होगी ना अपनी बेटी के लाड दुलार करने का। जा, तैयार हो जा। जी, अब ये लेके आती हूँ। जी हाँ जी, मैं मीटिंग के लिए आ ही रहा हूँ जी, बस घर से निकल ही रहा हूँ। ओके जी। मुन्ना, ले बेटा। हाँ माँ, मैं निकलता हूँ। मुन्ना बेटा, बहू भी तो जाएगी ना साथ में, उसे छोड़ना है तुझे। राजश्री बहन को मैंने कहा था तू छोड़ देगा। चलिए अच्छा है माँ, उसका मन भी था, अक्षरा का सबसे मिलना भी हो जाएगा। अब माँ मैं निकलता हूँ, लेट हो जाऊंगा। अब आप अक्षरा से कह दीजिएगा कि वो अलग से चली जाए, मेरी मीटिंग है। मुन्ना, अब पहले वाली बात नहीं है, तो खुद बहू को मायके छोड़ दे और फिर दफ्तर चला जा। हाँ बेटा, संभाल के ले जा उसे। हाँ माँ, लेकिन क्या मुन्ना, तू पापा बनने वाला है। अब तुझे और हमें, हम सबको अक्षरा का ख्याल रखना है, समझा? और बेटा तू जाएगा तो बहू को भी अच्छा लगेगा। इन दिनों में पति के सहारे की बहुत जरूरत होती है। माँ मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी मीटिंग है, पता नहीं उनको कितना टाइम लगेगा। सब्र कर मुन्ना, आते ही होगी। उनका ही फोन आ रहा है, क्या कहूँ? हेलो जी, उनसे कहिए कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब मुन्ना, ले बहू आ गई। हाँ ओके। अक्षरा आप जल्दी चलिए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हम सामान रख देते हैं। मुन्ना बेटा, ज्यादा जल्दी मत करना, आराम से गाड़ी चलाना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ, मैं होके आती हूँ। हाँ बेटा, अपना ध्यान रखना। अच्छा, और तुम्हारे घर पे सब कैसे हैं? बस बेटा सब ठीक है। अरे राजेश्वरी बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हो आप? बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है आप। हाँ, क्यों नहीं होगी, दादी जो बन गई है, इसीलिए खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। और क्या, ये सुख तो कुछ और ही होता है। सही बात है। बस सारा दिन ये मन करता है कि अनन्या के साथ खेलती रहूं, और वो भी मुझे नहीं छोड़ती है। यहाँ तक कि सोती भी मेरे पास ही है। क्यों, माँ के साथ नहीं रहती क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि मुझसे बहुत हिल मिल गई है। दादी सामने दिख जाए तो और कोई नहीं चाहिए। उसकी मालिश करना, नहलाना, सुलाना सब मुझसे ही करवाना चाहती है। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहू बच्चे का सारा काम तुम पर लाद दे और खुद इतला के चल दे। हाँ, आजकल की बहुएं बच्चे संभालना ही नहीं चाहती, बस यही चाहती है कि उनका सारा काम उनकी सास कर दे, बच्चे संभाल दे और वो अपनी मनमर्जी से घूमती रहे। अच्छा, मैं चलती हूँ, आज अक्षरा आने वाली है, बस पहुँचती होगी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जरा जल्दी चलो, अक्षरा पहुँचती होगी। वैशाली बहन ने बातों में बेकारी समय बर्बाद कर दिया। दादी ने सारा काम कर दिया है और फूल भी अच्छे से सजा दिए। बड़ी बहू आई नहीं अभी तक। दादी, अक्षरा दीदी आ गई। मेरी बच्ची। आ गई मेरी राज दुलारी, मेरी राजकुमारी।
मेरी लाडो। नानी बनने का सौभाग्य तो मुझे जीवन में मिला नहीं, पर तूने मुझे उससे भी बड़ी खुशी दे दी। अब मैं परनानी बनने वाली हूँ। तेरी नजर तो उतार दूं, मेरी बच्ची। अक्षरा दीदी। काकी, पिछली बार हम सबसे सब कुछ कैसे छुपा गए? आप शिकायतें बाद में, पहले बताइए माँ कहाँ है? माँ मंदिर गई है। हर्षा कैसी है? अनन्या। अक्षरा बेटा, जवाईसा नहीं आए? दादी वो मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी। अक्षरा। अक्षरा। अक्षरा बेटा, संभाल के, भागने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई। भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाता तो। हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, देखिए। और जिसके पास आपके जैसी प्यारी माँ हो ना, उसे कभी कुछ हो सकता है? भगवान, कैसी है? बिल्कुल ठीक। देखिए, आपसे मिलने आई हूँ। सबसे पहले प्रसाद खा। थोड़ा सा आप भी खाइए। सॉरी, मैं मीटिंग रीस्केड्यूल करना चाहता हूँ। कुछ पर्सनल काम की वजह से आज मैं लेट हो गया। ओके, थैंक्स। कम इन। कौन है? अरे तू अंदर क्यों नहीं आ रहा था? कोई तो दस्तक दे के आ रहा है। धीरे धीरे हौले हौले छा रहा है, हौले हौले धीरे धीरे। वाह, कैसी लगी? स्वीटहार्ट ने लिखी है। सो क्या 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 क्या? अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुंह मीठा करना पड़ेगा। आप बोले। अब बस ये ले, तू भी खा ले। तो भाई अब तो आपकी गोद में छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, मुझे फूफा कहेंगे। वैसे पहले तो सिर्फ अनुज जी पापा किंगडम में था, अब तो भी उस कैटेगरी में आ गया। बच्चे अब वो दिन गए आजादी के, अब तो बच्चे को खिलाने के दिन आए हैं। मुन्ना, आ गया तू बेटा? हाँ माँ। अक्षरा कहाँ है? अक्षरा, आज सुबह तू ही तो बहू को मायके छोड़कर आया था, भूल गया? हाँ माँ, वो ध्यान में नहीं रहा। अच्छा ठीक है, जा कपड़े बदल, चाय भिजवाती है। अब नहीं माँ, बहुत गर्मी है, चाय रहने दीजिए। कितना थका हुआ लग रहा है ना मुन्ना? हाँ। मैं जाकर जूस दे आती हूँ उसे। हाँ, तू जा, मैं ये सब समेट कर आती हूँ। जा। अक्षरा को फोन कर लेता हूँ। एक मिनट। नैतिक का है, तू चल मैं आती हूँ। हेलो। हेलो अक्षरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए, ऑफिस से आ गए? हाँ आ गया हूँ, आपको ही ढूंढ रहा था। ध्यान ही नहीं रहा कि आप वहां पर हैं। खैर छोड़िए, आप क्या कर रही हैं? कुछ भी तो नहीं, जब से आई हूँ कोई कुछ करने ही नहीं दे रहा है, बस कुछ न कुछ खाए जा रही हूँ।
अभी मुझे वर्षा ने एक बेबी केयर की बुक दी है, बस वही देख रही थी। आप बताइए, आपका दिन कैसा रहा? आज मोहित आया था मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अच्छा, दीदी ने बताया होगा। क्या कह रहे थे? वो बस ऐसे ही। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, बाय। बाय। बहू से बात कर रहा था? हाँ माँ। कपड़े नहीं बदले अभी तक तूने? हाँ अभी कर लेता हूँ, बोर हो रहा हूँ। बहू नहीं है ना, इसलिए। मुन्ना तू एक काम करना, अपने दोस्तों को घर बुला ले, रौनक रहेगी, तेरा मन भी बहल जाएगा। नहीं माँ, मुझे वो सब नहीं करना है। अच्छा जूस तो पी। ये ले जूस पी। नहीं माँ, बाद में पी लेता हूँ। देखा भाभी माँ, बहू नहीं है तो इसका मन ही नहीं लग रहा है। मुन्ना, तू चाहे तो अपने ससुराल हुआ, चाहे तो 1-2 दिन रुक वहाँ। जी वहाँ रुक जाऊँ? हाँ बेटा, तेरा ससुराल तो इस शहर में ही है। वैसे तो कभी वहाँ रुकता नहीं, लेकिन जाया कर बेटा, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। हाँ भाभी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जा बहू के पास, ख्याल रख उसका। माँ लेकिन वहाँ पे रुकना अजीब नहीं लगेगा? इसमें अजीब की क्या बात है? तू जाएगा बेटा तो बहू को भी खुशी होगी। लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या बेटा, इन दिनों बहू को खुश रखना बहुत जरूरी है, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। बेटा, हर दामाद का अपने ससुराल से एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है। तू बेटा है उनका। ठीक है। आओ अक्षरा बेटा, बैठो हमारे पास। अरे जमाई साहब, आओ बेटा आओ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बस बस जीते रहो। खुश रहो बेटा, खुश जीते रहो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो जवाई साहब, खुश रहिए। कैसे दादा? बैठिए। देखो तो फूफा जी आए हैं, है ना? मुस्कुरा रही है, इसे पता है कि अब ये अकेली नहीं रहेगी, के लिए दोस्त आ रहा है। जमाई साहब, क्या दफ्तर से सीधे इधर ही आ रहे हैं? नहीं बाबूजी, पहले घर गया था फिर आया। अच्छा, अक्षरा को लेने आए हैं? नहीं नहीं, मैंने तो बस सोचा कि सबसे मिल आता हूँ। अच्छा अच्छा। अब मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। अरे माँ आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा बेटा। आपको हमारे यहाँ की कचौड़ियाँ पसंद है ना? मैं अभी बना के लाती हूँ। भाभी माँ आपको क्या बताऊं, मुन्ना बहू के मायके जाने के नाम से इतना शर्माया। हाँ, कभी ऐसे जाके रहा नहीं है ना बहू के मायके, तो अजीब तो लग ही रहा होगा। क्या छोटी दुल्हन, एक बार तुम्हारे दादाजी मुझे लेने मेरे मायके आए थे। अब तुम्हारे दादाजी रुक तो गए, लेकिन इतना शर्मा रहे थे कि क्या कहो। अब इतना बड़ा हमारा खानदान, सारी औरतें घूंघट डालती थी, ना कोई इनसे बात करता था, ना ये किसी से। हर 2 मिनट में उठकर जाने लगते थे, लेकिन बारिश की कमी नहीं हुई। इतने में हमारे बाबूजी आ गए। सबने सोचा अब दोनों बैठकर बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे दादाजी शर्मा के चुप बैठ गए, ऐसे कोई अपराधी हो। लेकिन भाभी माँ आपके देवर बिल्कुल ऐसे नहीं है। हाँ, जब मुझे छोड़ने आए थे ना ये, तो ऐसे घुल मिल कर सबसे बातें करने लगे कि मैं आपको क्या बताऊं। घूंघट में समझ तो आ नहीं रहा था, कौन साली है कौन बुआ, सबके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे का अपना स्वभाव होता है छोटी दुल्हन। भाभी माँ, मेरे माँ बाबूजी को तो खाना खिलाने का इतना शौक था कि जबरदस्ती इनका पेट ठूस दिया। ये नाना की कसम का खाओ, ये माँ जी की कसम का खाओ, इनकी तो खा खा के सांस फूल गई थी। हाँ भाभी माँ। ये लीजिए जमाई सा कचौड़ी। ये लीजिए चाय।
बस बस थैंक यू। आप इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आराम से जमाई साहब। क्यों? अक्षा की याद आ रही थी, रहा नहीं गया। नहीं जी, वो मैं माँ और भाभी माँ ने मुझे भेज दिया, कहा कि मिला। तो इसका मतलब आपका आने का मन नहीं था? कहेंगे थोड़ी। आज शाम का खाना थोड़ा हल्का बनवाते हैं ना। बहू है ना मुन्ना, तुम्हारे दद्दा जी आए तो पूछेंगे। जी। रमा बहन का है। क्या बात होगी? राधे कृष्ण रमा बहन। राधे कृष्ण गायत्री बहन जी सब कुछ है। बस अब मंगल कार्य के शुभारंभ का समय आ गया है। गांव से हमारे पंडित जी आए तो हम उनसे ही अपने निखिल और रश्मि के शुभ विवाह का मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं। जितनी जल्दी तारीख पड़ जाए उतना ही अच्छा होगा। जी वो हम चाहते हैं कि आप हमें बताइए कि उन्हें लेकर हम कब आए आपके घर। मेरा मतलब है कि जब भी दद्दाजी और समधी जी को सुविधा हो। जी मैं बात करती हूँ इनसे। रमा बहन, एक चिंता सी हो रही थी। वो किस बात की? जी हमारे परिवार से कोई भी विदेश रहा नहीं है ना, वहाँ तो रहन सहन सब कुछ अलग ही होता है। अरे गायत्री बहन, ये आजकल के बच्चे हैं, सब जानते हैं और सब कुछ संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा गायत्री बहन, मैं रखती हूँ, मुझे आपके फोन की प्रतीक्षा रहेगी। ठीक है? राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण। क्या कह रही थी? वो कह रही हैं ब्याह का मुहूर्त जल्दी निकालो। जी ये क्या? वो रास्ते में गोविंद हलवाई की दुकान पड़ती है ना, सोचा मिठाई ले चलो, बहू को देना, उसे अच्छी लगेगी। अच्छा, तो ससुर जी बहू के लिए मिठाई लाए हैं, लेकिन बहू तो है नहीं, मायके चली गई है। उसका बहुत मन हो रहा है। चलो अच्छा क्यों, तो भेज दियो। राजी। जी दादाजी, एक बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बोल, परेशान काहे लागे? रश्मि के ससुराल से फोन आया था। रमा बहन चाहती हैं कि वो अपने पंडित को लेकर यहाँ आए ब्याह का शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वह लोगों ने ब्याह की जल्दी है। जी जल्दी इसलिए है क्योंकि निखिल जी विदेश जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन इस बात को लेकर राजी नहीं हो रहा दादाजी। मैं समझू हूं छोटी दुल्हन, अपनी बेटी ने दूर भेजने में मां का दिल तो बैठे ही है, लेकिन अगर तने सिर्फ इसी बात का खटका है तो अपने मन ने मना ले। देख के है कि अच्छा छोरा है, सज्जन लोग हैं, धन धान्य की भी कमी ना है, तो फिर इस छोटी सी बात ने लेके वह लोगों से काहे शिकायत करना है? वैसे भी थारी छोरी आज ना तो कल थारे से दूर तो जावेगी ही। जी लेकिन अगर हम एक बार बात करें तो? देख छोटी दुल्हन, मैंने जो ठीक लागे हो मैंने बोल दी। मैं जरा हाथ मुंह धो के आऊं हूं।
जमाई साहब, ये सबके लिए मिठाई साथ ले जाइएगा। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसे गाड़ी में रखवा देती हूँ, नहीं तो आप ले जानी भूल जाएंगे। माँ वो माँ, हम इन्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। जी वो मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। आप आज यहीं रुकेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।